हेलो। हाँ बोलो। अरे ग्रोसरी वाला सामान घर पर लेकर आ गया है, पैसे भेजना। कितने का बिल है? 7,400 रुपये। ओके। और सुनो ना, गैस वाले का भी पैसा भेज देना। ओके, टोटल 10,000 रुपए भेज देता हूं। ऐसे तमाम ट्रांजैक्शंस आप भी अपने घरों में करते होंगे। कभी पत्नी के अकाउंट में पैसे भेज देते होंगे तो कभी किसी और रिश्तेदार के अकाउंट पर। लेकिन कभी आपने सोचा है कि इन ट्रांजैक्शंस पर आपको टैक्स देना हो या अनदेखी की तो इनकम टैक्स का नोटिस आ जाएगा। तो बता दें, ये एक ऐसा टैक्स है जिस पर बहुत कम लोग गौर करते हैं, यानी बहुत कम लोग ध्यान देते हैं। लेकिन अगर आपने अपनी पत्नी को घर चलाने और डे टू डे खर्चों के लिए या अपना पैसा उनके अकाउंट में भेजकर उनके अकाउंट से फिक्स डिपॉजिट, म्यूचुअल फंड या शेयर बाजार में पैसे लगवाते हैं तो सावधान हो जाइए, ये खबर आपके लिए है। नमस्कार, आप देख रहे हैं लोकमत हिंदी और मैं हूं आपके साथ विशाल शर्मा। आईटीआर फाइल करने का समय आ गया है। ऐसे में अगर आप अपनी पत्नी या परिवार के दूसरे शख्स को घर खर्च या दूसरी चीजों के लिए पैसे ट्रांसफर करते हैं या भेजते हैं और ये सोचते हैं कि उनकी कमाई का कोई और सोर्स नहीं है, यानी वो तो हाउसवाइफ है, इनको क्या टैक्स देना होगा या इनसे कौन सवाल जवाब करेगा, तो आप गलत हैं। आपको इन ट्रांजैक्शंस के लिए इनकम टैक्स विभाग का नोटिस आ सकता है। अगर सही जवाब ना दिया जाए तो भारी भरकम जुर्माना भी लग सकता है। शुरुआत में हो सकता है कि सब कुछ ठीक रहे, लेकिन अगर ट्रांजैक्शंस की संख्या और पैसे बढ़ा तो आप इनकम टैक्स की रडार पर आ जाइएगा। इनकम टैक्स आपको नोटिस भेजकर पूछ सकता है कि खर्च करने वाली रकम कहां से आ रही है। ऐसे में आपको उस रकम का हिसाब देना हो और कमाई की जानकारी देनी हो। अगर इनकम टैक्स विभाग का नोटिस आ गया तो आपको बताना होगा कि आपके अकाउंट में जो रकम आई है वो आपके पति ने अपनी सैलरी की रकम से भेजी है या नहीं। ऐसे में आपके पति को बैंक स्टेटमेंट की कॉपी इनकम टैक्स विभाग को भेजनी होगी। इसके बाद आपके ऊपर किसी भी तरह का कोई एक्शन नहीं लिया जाएगा। अब ऐसे में आपके पति की जवाबदेही होगी, उन्हें इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करते समय इस बात की पूरी जानकारी देनी होगी। साथ ही अगर कुछ देनदारी बनती है तो उसे भी चुकाना होगा। अब कब कब लगता है टैक्स, ये सवाल आपके मन में जरूर आ रहा होगा, तो चलिए इसका जवाब भी ले लीजिए। पति से मिली रकम को अगर पत्नी कहीं निवेश करती या किसी दूसरे तरीके से उस रकम से कमाई करती है तो कमाई पर टैक्स की देनदारी बनेगी। मान लीजिए अगर आप अपने पति से किसी रकम को शेयर मार्केट या किसी दूसरी स्कीम में इन्वेस्ट करती हैं और उसके रिटर्न के रूप में आपकी कमाई होती है, यानी कमाई करती हैं, तो आपको आईटीआर फाइल करते समय मिले रिटर्न्स के बारे में बताना होगा। ऐसे में आपको जो रिटर्न मिला है वो आपकी कमाई मानी जाएगी और उस पर सामान्य टैक्स स्लैब की दर से आपको टैक्स देना होगा। अब आपके फायदे की बात कर लेते हैं, यानी आप शादीशुदा हैं और इस बात का फायदा उठाकर आप टैक्स सेविंग करना चाहते हैं तो क्या करें। अगर आप एक कपल हैं तो एक कपल के तौर पर ज्वाइंट होम लोन लेकर घर खरीदते हैं तो आपको इनकम टैक्स में फायदा होता है। अगर आप ज्वाइंट होम लोन 50:50 के रेशियो में 50-50 के रेशियो में, तब धारा 80C के तहत होम लोन के प्रिंसिपल अमाउंट पेमेंट पर आपको हर साल मिलने वाली टैक्स छूट जो है 1.5 लाख रुपए से बढ़कर 3 लाख रुपए हो जाएगी। आपको हेल्थ इंश्योरेंस लेने पर भी इनकम टैक्स बेनिफिट मिलता है। आयकर कानून की धारा 80D के तहत हेल्थ इंश्योरेंस के अधिकतम 25,000 रुपए तक के प्रीमियम पेमेंट पर आपको आयकर की छूट मिलती है। ये छूट आपको तब मिलती है जब पति पत्नी में से कोई एक कामकाजी यानी वर्किंग। वहीं अगर आप दोनों टैक्स पेयर हैं तब आप परिवार के हेल्थ इंश्योरेंस के 50,000 रुपए तक के प्रीमियम पर हर साल टैक्स बचा सकते हैं। इसके अलावा शादीशुदा कपल के लिए एक और टैक्स बेनिफिट बच्चों की एजुकेशन पर मिलता है। आपको ये छूट धारा 80C के तहत मिलती है। अगर आप दोनों टैक्स पेयर हैं तब ये छूट बढ़कर 3 लाख रुपए हो जाती है। और तो और आप और आपका पार्टनर दोनों टैक्स पेयर हैं, दोनों कामकाजी हैं, तब आप 4 साल के पीरियड में टोटल 8 टूर एक साथ एंजॉय कर सकते हैं और इनकम टैक्स भी बचा सकते हैं। हालांकि कोई लिमिट इसके लिए फिक्स नहीं है, यह आपके सैलरी पैकेज पर डिपेंड करता है। हालांकि वेकेशनल एक्सपेंडिचर पर आपको टैक्स बेनिफिट मिलता है। इसके अलावा जब आप एक प्रॉपर्टी से आगे बढ़कर दूसरी प्रॉपर्टी पर इन्वेस्टमेंट करते हैं तब आप एक कपल के तौर पर इसमें इनकम टैक्स की छूट का फायदा उठा सकते हैं। अगर आप इंडिविजुअल के तौर पर दूसरी प्रॉपर्टी खरीदते हैं तब ये टैक्सेबल बन जाती है। वहीं अगर आप अपने पार्टनर के नाम पर दूसरी प्रॉपर्टी खरीदते हैं और अगर उसके नाम पर कोई हाउसिंग प्रॉपर्टी पहले से नहीं है तब आप उन्हें टैक्स पेयर्स दिखाकर टैक्स की सेविंग कर सकते हैं। इसी तरह देश और दुनिया और बिजनेस जगत से जुड़ी तमाम ताजा तरीन खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए लोकमत।